हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक ESIC MTS 2022। तो सबसे पहले ESIC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। से हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ESIC MTS। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके लिए क्या क्या योग्यता है पहले वो देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो है इसके लिए मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट, इसके समतुल्य होना चाहिए। दूसरा इसका एज लिमिट, एज लिमिट जो है 18 से 25 है और जनरल कैटेगरी के लिए, और फिर जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए फिर उसी छूट है सरकार के अनुसार, सरकार के नियम के अनुसार। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या आता है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन, इसका सिलेबस क्या है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, PT और मेंस। PT जो है इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और मेंस जो है उस पर मेंस के आधार पर जो है मेरिट तैयार किया जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न, तो पहला हो गया प्रिलिमिनरी, ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ जो है पास करना है, इसका नंबर जो है मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट बनाने के लिए मेंस के नंबर का उपयोग किया जाएगा जो कि सेकेंड स्टेज में होगा। तो इसके लिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, पहला हो जाएगा इसमें रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा
इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, ड्यूरेशन कितना समय का हो। रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का, 50 नंबर टोटल हो गया। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 2-2 नंबर का, 50 नंबर का हो गया। मैथ जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का, ये भी 50 नंबर हो गया। और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन ये भी 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का, 50 नंबर का हो गया। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन हो गया। टोटल मार्क्स पीटी का हो गया 200। और ये ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का 1 आवर। तो बिल्कुल जो है एकदम सेम जो है एसएससी पैटर्न पर आधारित है। एसएससी में जो लोग बैठे होंगे एमटीएस में या फिर सीजीएल में या सीएचएसएल में, उसमें जो है उसका सेम पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए अलग से जिसमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसका पैटर्न है उसी के आधार पर मेंस का फिर अलग हो जाता है। एसएससी का मेंस का जो है उसका अलग सिलेबस है, और इसका जो है पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो है क्वेश्चन का अंतर हो जाएगा। इसमें जो है 25-25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक पेपर से, और मेंस में जाकर के 50-50 नंबर का होगा। तो पीटी के लिए जो है ये 100 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स का रहेगा, और इसमें सिर्फ जो है क्वालिफाई करना है। अब देखते हैं दूसरा पेपर रहेगा मेंस। मेंस के लिए देखते हैं ये पेपर सारा वही रहेगा, ये चारों पेपर मेंस में भी रहेगा। ये सेकेंड पेपर हो गया मेंस। इसमें क्वेश्चन की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो जाएगा, और टोटल मार्क्स 50, जनरल अवेयरनेस 50, और जो है मार्क्स भी 50 हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 50, इसका टोटल मार्क्स 50। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 50 नंबर पूछा जाएगा, ये भी मार्क्स जो हो गया 50। तो टोटल हो गया 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का रहेगा। और ये जो है मेंस एग्ज़ाम में जो है ये मेरिट डिसाइड करेगा। मेरिट जो है इसी पर बनाया जाएगा। पीटी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंस जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी जो है निगेटिव, पीटी में भी निगेटिव का प्रावधान है, इसमें भी निगेटिव, मेंस में भी निगेटिव है 1/4। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे स्ट्रेटजी, किस तरह का हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो बुक्स के लिए ये सामान्य ज्ञान दर्पण, ये मासिक बुक एक पढ़ना है। इसमें जो है करंट अफेयर से जितना भी जानकारी होगा वो इससे आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर से जितना भी
दूसरा इसमें 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें 9th प्लस 10th का जो है NCERT बुक पढ़ना है। इसमें जो है साइंस पेपर प्लस सोशल साइंस, ये दोनों बुक पढ़ लेना है। और तीसरा हो गया लूसेंट जीके या फिर सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। और इंग्लिश के लिए ये तो हो गया, जीके के लिए हो गया। इंग्लिश के लिए ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। ये जो है KP ठाकुर का आता है। तो इंग्लिश में जो है बेसिक आपका जो है प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एंटोनिम, सिनोनिम, इस तरह से जो है इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक जो है पहले एक बेसिक बुक पहले ख़त्म कर लीजिए, इसको जो है पढ़ लीजिए इसमें। और उसके बाद जो है इसमें कॉमन एरर से रिलेटेड जो है जो आता है, उसके बाद ये करना है करेक्ट योर कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। करेक्ट योर कॉमन एरर्स इन इंग्लिश बाय, ये हो गया, ये उपकार प्रकाशन का आता है। तो बेसिक बुक ख़त्म करने के बाद जो है इसको देखना है करेक्ट योर कॉमन एरर्स। जितना भी कॉमन एरर, छोटा छोटा गलती हम लोग कहाँ करते हैं, वही चीज़ जो है उसमें कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया, इस तरह से प्रीपोजिशन फिर दिया जाता है, वो पूछा जाता है। तो ये दोनों बुक जो है काफ़ी है इसके लिए। और अब आते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए तो ज़्यादा एडवांस में नहीं पढ़ना है उसमें, फिर भी टेंथ लेवल का एग्ज़ाम है, तो जो है 10th लेवल 9 10th का बुक बना लेते हैं तो काफ़ी है। उसके लिए जो RS अग्रवाल का एक बुक बना लेंगे तो उससे। और रीजनिंग के लिए इसके लिए भी RS अग्रवाल का बुक। तो इतना सारा बुक जो है इसके लिए काफ़ी है। इतना सारा बुक कवर करते हैं तो इससे जो है आपका पूरा पार्ट कवर हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। आप जो है अपने तैयारी को 2 भागों में बांट दीजिए। पहला ये हो गया सब्जेक्ट स्टडी कहेंगे, फिर प्रिपरेशन, देखिए बात है। और दूसरा जो है इवैल्यूएशन को। तो 50% जितना इम्पोर्टेंस इसका है सब्जेक्ट स्टडीज में,
उतना इम्पोर्टेंस इसका भी है, इवैल्यूएशन का। इसके बिना, इवैल्यूएशन के बिना हम लोग नहीं जान सकते हैं कि आपका जो है तैयारी का लेवल कितना है, आप जो है किस स्थिति तक पहुँचे हुए हैं, इसमें आपका तैयारी का पार्ट कितना कंप्लीट हुआ। तो सारा पेपर जो है इसमें कंप्लीट करने के बाद जो है हम लोग इस पार्ट पर आते हैं, इवैल्यूएशन पर। तो इसके लिए जो है एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, और जो है 1 मॉक टेस्ट डेली बनाइए, 1 मॉक टेस्ट डेली। जिस तरह से जो है सेंटर पर एग्ज़ाम होता है उस तरह से बिल्कुल 1 आवर के लिए, जैसे पीटी के लिए 1 आवर टाइम रहता है, तो बिल्कुल 1 घंटा के लिए एक पेपर लीजिए और उसमें एक पेपर जो है 1 घंटा में उसको हल करके देखना है आपका कितना जो है उसमें सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, वो चीज़ चेक करना है। तो 1 मॉक टेस्ट डेली, टोटल जो है 100 मॉक टेस्ट देना है। टिल दी एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक, एग्ज़ाम तक, तो टिल तो एग्ज़ाम तक हो गया, बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक। तो मॉक टेस्ट देने के बाद जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया मॉक टेस्ट, आज हो गया 20/01/2022, ये इसमें मॉक टेस्ट हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से हो गया 100 तक। तो इसमें कितना करेक्ट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है, कितना करेक्ट हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या पता कर सकते हैं, करेक्ट आपका कितना हुआ, रॉन्ग कितना हुआ आपका। तो इसमें नेगेटिव घटाने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं नेट मार्क्स कितना आया। तो ही आपका जो है, तो इसको, इस पार्ट को आप जो है जितना ईमानदारी से अपना जो है स्वमूल्यांकन करेंगे, उतना जो है आपका जो है उसमें जो है आपका उतना सुधार होगा। तो ये इस तरह से करने से जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार आएगा। तो जो है डेली टेस्ट देने से, एक मॉक टेस्ट देने से आपका स्पीड बढ़ेगा। पहला तो धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, दूसरा एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सही होते जाएगा। फिर जो है टाइम मैनेजमेंट, आप जो है उस एक घंटा अगर टाइम दिया हुआ रहेगा तो 1 घंटा के अंदर में जो है आप 100 सवाल को हल कर सकते हैं, या तो फिर मेंस के लिए 2 घंटा में जो है 200 सवाल को 2 घंटे के अंदर में सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये इससे आपका तीनों चीज़ सुधर जाएगा, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों सुधर जाएगा। तो मॉक टेस्ट देने का, तो जितना आप जो है सब्जेक्ट स्टडी को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसको अगर 50% हम लोग इसका इम्पोर्टेंस देते हैं तो इसका भी इम्पोर्टेंस 50% है, इससे 1% भी कम नहीं है। जिसका इतना तैयारी में इसका योगदान है उतना भी इसका इवैल्यूएशन का भी इम्पोर्टेंस है, तो इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।